अच्छा, आपको किसी ने कभी ये बताया कि लीप ईयर जो है वो कितने साल बाद आता है? ठीक है, सभी को पता होगा कि लीप ईयर जो है वो 4 साल बाद आता है। जैसे मैं बोलूँ कि 2012 है, तो अब आने वाले 4 साल, उसके बाद जो 4 साल बाद क्या आएगा? लीप ईयर, यानी कि इसमें 4 ऐड कर देंगे और कितना आ जाएगा? 216, 230, 2013, 2014 एंड 2015। तो एक चीज़ याद रखनी है कि लीप ईयर जो है वो हमेशा 4 साल बाद आता है। लीप ईयर कम्स आफ्टर 4 ईयर्स, हमेशा वो जो है 4 साल बाद आता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। लीप ईयर अगर 4 साल बाद आता है तो क्या होता है? तो एक दिन जो है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है ना, जैसे मान लो ये है 2013, तो आपने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये एक लीप ईयर है या नहीं, तो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? इसको 4 से डिवाइड किया, लास्ट 2 डिजिट को। तो 4 जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड नहीं हुए, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये एक लीप ईयर नहीं है, ये भी एक लीप ईयर नहीं है और ये भी एक लीप ईयर नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? आने वाले 4 साल के बाद ये देखो 2012, ये क्या है? लीप ईयर है, क्योंकि अगर 12 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आता है? यहाँ पे 0 आता है, तो यानी कि ये एक क्या हो गया? लीप ईयर। ठीक है, उसके बाद 2016, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो इसमें भी रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है और ये एक लीप ईयर है। ठीक है, तो इसका कहने का मीनिंग ये हुआ कि ये जो लीप ईयर है, ये जो नॉन लीप ईयर है, इसमें हमारे पास कितने डेज़ हैं? 365 डेज़ हैं। इसमें मेरे पास कितने डेज़ हैं? 365 डेज़ हैं। इसमें मेरे पास कितने डेज़ हैं? 365 डेज़ हैं। ठीक है, और ये जो लीप ईयर है ऊपर, इसमें कितने डेज़ हैं? 366 डेज़ हैं। इसमें कितने डेज़ हैं मेरे पास? इसमें भी मेरे पास 366 डेज़ हैं। ठीक है, तो अगर इसमें 366 डेज़ हैं तो इसमें फरवरी जो है, फरवरी जो है वो कितने दिनों की होगी? 29 दिनों की होगी। कि फरवरी जो महीना है वो कितने दिनों का होगा? 29 दिनों का होगा। अगर 2013 में 365 दिन है, यानी कि एक नॉन लीप ईयर है, साधारण वर्ष है, तो उसमें फरवरी जो है वो कितने दिनों की होगी? 28 दिन की होगी। अगर 2014 में भी यही है 365 है, तो इसमें भी फरवरी जो है वो कितने दिनों की होगी? 28 दिन की। 2015 में भी फरवरी क्या होगी? 28 दिन की। ठीक है, और 2016 में फिर से ये क्या है? लीप ईयर है, तो ये इसमें फरवरी कितने की होगी? 229 की। ठीक है, तो एक चीज़ दिमाग में रख लेनी है, जब भी आपको पूछता है कि यार लीप ईयर क्या होता है, तो आपको सीधा आंसर दे देना है यार हाँ, जिसमें जो फरवरी जो है 29 डेज़ की होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, जहाँ आप एक चीज़ और कह सकते हो, जिसमें 366 डेज़ होते हैं तो उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। तो एक चीज़ दिमाग में और आती है कि लीप ईयर 4 साल के बाद ही क्यों आता है? लीप ईयर 4 साल के बाद ही क्यों आता है? 3 साल बाद क्यों नहीं आता? 2 साल बाद क्यों नहीं आता? ये चीज़ दिमाग में आती है। तो देखो, उसके लिए हमें एक कंसेप्ट समझना होगा। ये चीज़ आपको पता चल गई कि फरवरी जो है लीप ईयर में 29 दिनों की होती है और साधारण वर्ष में कितनी होती है? 28 दिन की, यानी नॉन लीप ईयर में। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि जो अपना लीप ईयर है वो 4 साल के बाद ही क्यों आता है। देखो, ऐसे मान लो कि मेरे पास मैं बोलता हूँ आपको 1 ईयर जो है ना, एक साल जो है वो एग्जैक्टली 365 डेज़ का नहीं होता। वो एग्जैक्टली 365 डेज़ का नहीं होता। वो एग्जैक्टली कितना होता है? 365 डेज़ एंड 6 आवर्स के अप्रोक्स होता है। ठीक है, 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, एक साल जो है वो 365 दिन और 6 घंटे के बराबर होता है। मतलब तकरीबन जो है 6 घंटे होता है।
हम लोग जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 1 ईयर की वो है 365 डेज 5 और एंड 48 मिनट। और 5 और 48 मिनट जो है एग्जैक्टली किसके अप्रोक्स है, 6 आवर के ही पास है, 6 घंटे के पास ही। अगर 1 ईयर 365 डेज और 6 आवर्स के बराबर हैं तो सेकेंड ईयर में भी क्या होगा, यही होंगे 365 डेज और 6 आवर्स। थर्ड ईयर में भी हमारे पास क्या होगा, 365 डेज और 6 आवर्स। और फोर्थ ईयर में क्या होगा फिर, फोर्थ ईयर में 365 डेज और 6 आवर्स। तो हमें पता है कि लीप ईयर जो है वो 4 साल के बाद आता है। तो अब देखो ये जो पीछे 6 घंटे हैं ना, फर्स्ट के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के और फोर्थ ईयर के, ये तो रहेंगे 365। ठीक है, अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि 366 कैसे बनता है, एक दिन कैसे बढ़ जाता है, वो लीप ईयर में एक दिन कैसे बढ़ जाता है, वो कैसे बढ़ता है मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली जो है 1 ईयर किसके इक्वल होता है, 365 डेज और 6 आवर के बराबर होता है। ठीक है, 365 और 6 आवर। तो हमें पता है कि जो लीप ईयर वो कितने साल बाद आता है, 4 साल बाद। तो ये जो पीछे है ना इसका 6 आवर्स, 6 घंटे यहाँ पे हैं, 6 घंटे यहाँ पे है, 6 घंटे यहाँ पे और 6 यहाँ पे, ये चारों क्या हो जाते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं। और कंबाइन होने के बाद 6 कितने हो गए, 24 हो गए। तो ये क्या बन गए, 24 घंटे। और 24 घंटे किसके इक्वल होता है, 24 घंटे एक दिन के बराबर होता है। और वो एक दिन यहाँ पे ऐड हो जाता है और क्या बन जाता है, 366 डेज बन जाता है। जब वो 366 डेज बन जाता है तो हम उसमें क्या, उसको क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज एंड 6 आवर। ठीक है, तो उसी तरह से 4 साल ऐड होंगे तो फिर वो 6 आवर जो हैं आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे 4 साल के। और 6 चौका 24 और 24 क्या, 24 घंटे हो गए। 24 घंटे जो है एक दिन के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया, 366 डेज हो गया। तो ये चीज़ आपको बताना चाहता था कि लीप ईयर 4 साल के बाद ही क्यों आता है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और जो आपको समझने की ज़रूरत है कैलेंडर में, जो आपको पढ़ना है इसमें, कैलेंडर की आपको 4 से 5 वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, आज मैं 2 पार्ट्स अपलोड कर दूंगा इसके कैलेंडर के। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, फिर हमारा ये वाला पार्ट रहेगा और उसके बाद आने वाली वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। आप क्वेश्चंस मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, लेवल थोड़ा सा अप होता जाएगा। तो जो भी समझ आता है तो कमेंट में ज़रूर बताओ। ठीक है, तो इसमें देखो अब हम एक चीज़ नहीं पढ़ेंगे कैलेंडर में। 5 साल में अगर मैं बोलूँ 5 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 5 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो सर आप बोलोगे कि 5 साल में एक लीप ईयर आता है। क्यों? क्योंकि पहले 5 साल में कितने ईयर बाद लीप ईयर आता है, 4 साल बाद। तो 5 ईयर में तो एक बार ही आया, 1 लीप ईयर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ पहले 10 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, देखो पहला कब होगा, 4 और 8, ये 2 ही लीप ईयर आएंगे पहले 10 साल में। 10 साल में पहले 4 पे आएगा, फिर 8 पे आएगा, उसके बाद तो 10 आ जाएगा। 10 मैंने 10 तक पूछे, तो 10 ईयर में 2 लीप ईयर। तो क्या ये ज़रूरी है कि 10 साल में 2 ही लीप ईयर हों? नहीं, 10 साल में 3 लीप ईयर्स भी हो सकते हैं। कैसे? अगर मैं बोलता हूँ कि 2005 से लेकर 2015 में कितने लीप ईयर हैं, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, जहाँ आप लोग कह सकते हो 2003 से 2013 के बीच कितने लीप ईयर आते हैं, आप बोलोगे 2003 के आगे क्या आता है, 2004। तो 2004 जो है वो क्या है, एक लीप ईयर है। इसके बीच में एक 2004 लीप ईयर आ गया। उसके बाद हमारे पास कौन सा आएगा, 2005 भी नॉन लीप ईयर है, 2006 भी नॉन लीप ईयर है, 7 भी, 8 उसके बाद लीप ईयर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है 12,
तो मैंने कहाँ तक कहा था 2013 के इन बिटवीन, 2003 से लेके 2013 के इन बिटवीन। तो देखो इसमें हमारे पास कितने लीप ईयर आए, 2004, 2008 एंड 2012। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 10 अगर 10 पहले 10 साल में 2 हैं तो बाकी के 10 साल में भी 2 ही होंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे मैं बोलूँ कि पहले 10 साल में हमारे पास 2 लीप ईयर हैं तो बाकी के 10 साल में भी 2 ही हो, यानी कि उनका डिफरेंस जो है अगर चेंज कर दें। अगर मैं बोलूँ 2001 से लेके 2010 तक कितने लीप ईयर हैं, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे एक तो आ गया 2004 आ गया, 2000 कौन सा आ गया, और कौन सा आता है, 5 भी नॉन लीप ईयर है, 6 भी नॉन लीप ईयर और 7 भी, और 8 उसके बाद है। तो देखो इसमें तो हमारे पास 2 लीप ईयर आ रहे हैं और इसमें हमारे पास 3 लीप ईयर आ रहे हैं। अगर हम इनका जो है ऑर्डर चेंज कर दें, वहाँ पे मैंने 2003 से 13 लिखा तो उसमें हमारे पास 3 निकल आए और इसमें हमारे पास 2 लीप ईयर निकल आए। पर यार ये चीज़ जो है टफ़ है, मतलब ये चीज़ जो है हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। इसको करने के लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए, है ना। इसको काफ़ी टाइम लगेगा ढूंढने में कि यार इसमें कौन सा लीप ईयर है, कौन सा नॉन लीप ईयर है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि फटाफट से हम लोग कैसे कर सकते हैं पता कि कितने लीप ईयर हैं, कितने नॉन लीप ईयर हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि पहले 5 साल में कितने नॉन लीप ईयर हैं, पहले 5 साल में कितने नॉन लीप ईयर हैं, तो आपको क्या करना है, इस 5 को 4 के साथ डिवाइड कर देना है। 5 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आया। और कोशेंट कितना आया, जो कोशेंट है, कोशेंट हमारे पास 1 आया। ये जो कोशेंट 1 है बस यही हमारे पास कितने हैं, 1 लीप ईयर हैं, ठीक। अगर मैं बोलूँ 10 ईयर में कितने लीप ईयर हैं, तो आप बोलोगे 10 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो कितना आएगा, 4 2 जा 8, और कोशेंट कितना आया हमारे पास 2। तो ये जो कोशेंट 2 आया है यही क्या है, इसमें 2 लीप ईयर हैं। उसके बाद अगर मैं बोलूँ पहले 15 साल में कितने लीप ईयर हैं, तो आप क्या करोगे, 15 को 4 से डिवाइड करोगे और 4 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 4 3 जा 12, और कोशेंट कितना आया हमारे पास 3 आया, और ये जो 3 कोशेंट आया ये है 3 लीप ईयर। तो इसमें हमारे पास कितने लीप ईयर आ गए, 3 लीप ईयर आ गए पहले 15 साल में, ठीक है। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको कुछ इस तरह से पूछे, अगर आपको कोई बोले पहले 20 साल में कितने लीप ईयर हैं, तो आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना। कितना आएगा क्वेश्चन, 4 5 जा 20, उसका आंसर जो है कितना आया। इसमें हमें क्वेश्चन को देखना है, रिमाइंडर को नहीं देखना। तो क्वेश्चन हमारे पास कितना आ गया, 5। तो पहले 20 साल में 5 क्या है, लीप ईयर होते हैं। तो पहले 25 साल में कितनी होगी, 4 को डिवाइड करिए 25 से, कितना आएगा, 4 6 जा 24। तो पहले 25 साल में 6 लीप ईयर है। तो इस चीज़ को कुछ इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था, आज मैंने आपको समझाया, ठीक। इसके बाद आपको 3rd वीडियो मिलेगी जिसमें हम लोग करेंगे नेक्स्ट जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, और कोई नया कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। ऑड नंबर का जो इसमें यूज़ होगा। तो आज के लिए इतना ही, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।